लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। हम लीनियर इक्वेशंस बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम जब डिफरेंट लेसन्स में आगे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशंस भी बताऊंगी, टू वेरिएबल्स की भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको शुरू से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये इसका पहला लेसन है। देखिए क्वेश्चन अगर आपके पास हो कि सॉल्व फॉर ए क्या होता है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी होती है, राइट। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक अननोन होता है जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊं, टू सॉल्व फॉर द वेरिएबल मींस ये जो आपके पास है वेरिएबल ए, इसमें हमारे पास वेरिएबल है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम इनवर्स ऑपरेशन यूज करते हैं। इनवर्स ऑपरेशन का क्या मीनिंग है कि अगर पॉजिटिव आपके पास होगा तो आप उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको आप माइनस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। ये हम यहाँ करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑपरेशन आप एक साइड पे परफॉर्म करेंगे, सेम ऑपरेशन आपने दूसरी साइड पे भी इक्वेशन के अप्लाई करना होगा। देखिए ये आपके पास इक्वेशन है कि 6 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2। इसमें से आपने a जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये 6 जो है ये आपके इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। इसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है और ये जो है ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। ये चीजें राइट हैंड साइड में है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैथ्स में एक क्वेश्चन दो या दो से डिफरेंट 2-3 तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीका ये है कि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। हमें राइट साइड पे a चाहिए, हमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए। हम इस 2 से क्या ऑपरेशन करें कि ये 2 खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ 2 क्या हो रहा है, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है। ये लाइन जो है ये है ये डिवाइड को शो करती है। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, जो मैंने आपको बताया है। तो आप इस 2 को खत्म करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से ही। जो लिखा हुआ है ये मैं नहीं कह रही कि 3 से कर दें या 4 से कर दें, यहाँ पे 2 से डिवाइड है तो आप इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका क्या मीनिंग है कि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर आपके पास 1 है तो आपके पास ये ऑप्शनल है कि आप लिखें या ना लिखें। यहाँ 2 था, हमने इसे क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने सिर्फ यहाँ हमें a चाहिए। अब यहाँ हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम लेफ्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ऑपरेशन आप एक साइड पे करते हैं सेकेंड साइड पे करना कंपल्सरी है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बी श्योर टू डू द सेम ऑपरेशन टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, के दोनों साइड में करना होगा। इससे क्या होगा, ये देखें 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 ये कट गया, आपके पास राइट हैंड साइड पे a रह गया और 6 2 टाइम 12 और ये 12 हो गया आपके पास। ये इसका आंसर हो गया। सो सिंपल है, राइट। इसको मैं दूसरे मेथड से करके आपको दिखाऊं कि अगर क्वेश्चन था हमारे पास 6 इज इक्वल टू a और डिवाइडेड बाय 2, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, बिल्कुल सिंपल तरीका है वो भी। देखिए ये न्यूमरेटर में है 6 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप इसको डिनोमिनेटर को 1 कर लें, राइट। ये हो गया 6 ओवर 1 इज इक्वल टू a ओवर 2। इसका दूसरा मेथड होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग है ऐसे और ऐसे। देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी यही होता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई a को 1 से करें और 6 को 2 से कर दें। जो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12, और a को करेंगे तो a 1 टाइम a, 1 स्टेप में ही आपका हो गया आंसर। और इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 स्टेप लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोबारा मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपको रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये नहीं लिखा, लेकिन इसका सेम मीनिंग है। यही लिखा गया है कि जो ऑपरेशन आपने वन साइड पे करना है, यानी अगर लेफ्ट साइड पे करना है तो सेम ऑपरेशन आप राइट पे करेंगे। अगर आपने कोई ऑपरेशन राइट पे किया है तो सेम आप लेफ्ट पे भी करेंगे, राइट। और उसका इनवर्स लेंगे। इनवर्स ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन करेंगे।
इनवर्स का मीनिंग है, देखिए यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, b डिवाइडेड बाय 2, हमें b की वैल्यू चाहिए, ये एक वेरिएबल है, हमें b की वैल्यू चाहिए और b डिवाइडेड बाय 2 है, ये डिवाइड है। तो डिवाइड का इनवर्स क्या होता है? डिवाइड का इनवर्स होता है मल्टीप्लाई। आपने किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करना है? आपने 2 से ही करना है, जो जिस चीज से डिवाइड हो रहा है उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका डिनोमिनेटर भी बना लें जो कि 1 होगा। अब हमने राइट साइड पे क्या किया, क्या एक्स्ट्रा काम किया? ये तो क्वेश्चन में ही था, b/2 तो क्वेश्चन में था, हमने ओनली 2 से मल्टीप्लाई किया है राइट साइड पे, तो आप लेफ्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये 2, देखें ये 2 आपस में कट जाते हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देखें ये ऐसे है और ऐसे है, इट मींस आप ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं कर लें कि आप न्यूमरेटर और इसको आप कट कर रहे हैं या डिनोमिनेटर को। जैसे ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये और ये आपस में कट हो सकते हैं, ये और ये आपस में कट हो सकते हैं, तो यहाँ आपके पास रह गया सिंपल b। दूसरा तरीका क्या है इसका, जो बहुत सिंपल तरीका है और डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल लेंगे, 3 = b/2। देखें यहाँ कुछ नहीं है इसका डिनोमिनेटर, तो ये अंडरस्टूड है, ये पता होना चाहिए कि इसका 1 है। क्या करना है आपने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऐसे देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसे बनता है, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 टाइम्स हो गया 6 = b, ये वही आ गया, इसको हम 1 स्टेप लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए मैंने अभी यहाँ लिखा नहीं, लेकिन वही मैंने बात है t/3, यहाँ पे हमने t वेरिएबल है, इसके लिए सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? आपके पास क्वेश्चन है 12 = t/3, तो यहाँ आपने अगेन ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को हम कैसे खत्म करें कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे t रह जाए? तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 12 3 टाइम हो गया 36 और ये 3 आपस में दोनों कट जाएंगे और आपके पास रह गया t। दूसरा तरीका क्या है कि 12/1 है, ये इक्वल टू t/3 है, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, t 1 टाइम t, ये 1 है, और 12 3 टाइम 36, सेम आंसर आ गया। यहाँ पे हमने x के लिए सॉल्व करना है, तो क्या होगा? क्वेश्चन आपके पास है 14 = x/3। कैसे आपने, देखिए यहाँ पे अगेन डिवाइड हो रहा है, कैसे आपने सिर्फ यहाँ पे x रखना है? अगर मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 से क्रॉस आउट हो जाएगा, और यहाँ आपने क्या करना है, मैं यहाँ इस दफा लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 14 3 टाइम 42 = x, ये भी हो गया। और दूसरा मेथड क्या है जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, 14/1 = x/3। देखें x को x से मल्टीप्लाई किया, ये x हो गया, और हमने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो x = 42, सेम आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं आपके लिए और ये इसके आंसर्स हैं, लेकिन पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर टैली करने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।